पिछले वीडियो में 24 तक लगा दिए थे, पूरे क्वेश्चंस लगातार लग रहे हैं आपके। मोनोनी की बुक है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन से आप परिचित हैं, इसको आपने पीछे इंटीग्रेशन में लगाया हुआ है, बस चेंज में क्या है कि लिमिट आ जा रहा है। तो पहले हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग लगा रहे थे तो वहां हमने आपको हिंट किया था, कुछ लोग कहते हैं कि काश को मान लें, तो चलिए मान लेते हैं। अगर काश को मानेंगे तो अवकलन करेंगे, तो काश का अवकलन माइनस साइन एक्स डीएक्स, डीएक्स के साथ साइन है नहीं तो क्या मानेंगे, नहीं मान सकते। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि हम नहीं मान सकते हैं तो क्या करें कि इसका इंटीग्रेशन हो। तो एक हमने बहुत अच्छा सा ट्रिक बताया था कि जब ऐसी स्थिति हो, साइन काश में कुछ ऐसा दिया हो कि हम ना तोड़ पाए, तो कोशिश करिए कि इसको tan बदल दिया जाए। अगर हम इसको tan बदल देंगे तो आपका क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा। तो वहां आपको बताया गया था, आप ध्यान दिए होंगे कि काश का, याद कीजिए त्रिकोणमिति जो आप पढ़े हुए हैं, अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए। काश का tan में फार्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपान 2। तो ये वाला मान आप यहाँ रखना चाहेंगे, ठीक ना। तो पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन dx 4 प्लस 3 और ये वाला मान 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपान 2 इतना करेंगे। आप इसका यहाँ गुणा करते हैं, फिर ये ऊपर जाता है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ऊपर जाएगा तो हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 dx, देखिए 4 एकम 4 और 3 7, 4 में से 3 गया, 1 tan बचा धन में, कुछ ऐसा बच गया। अब आप यहाँ मानना चाहते हैं, मान लीजिए tan x अपान 2 को d, तो जो मानते हैं तो अवकलन करते हैं। तो tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 dx, इसका दोबारा करेंगे अवकलन तो 1 अपान 2 और ये dx है और ये dt हो गया। 2 को उधर ले जाएंगे तो उधर ले जाएंगे तो आप इसको 2 dt बोलेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब इसकी बात करें, क्योंकि यहाँ हम रख करके लिमिट भी चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि लिमिट हमारे पास 0 से π/2 चल रहा है, 0 से π/2 चल रहा है। चलिए लिमिट की बात करते हैं। अगर हम x की जगह पे π/2 रखते हैं तो tan x है π/2 और 2 π/4, tan π/4 tan 45 का मान 1, तो t की वैल्यू 1 आ गई। अगर हम 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया। आपके पास 0 से 1 लिमिट चेंज हो गया। देखिए इस टोटल की जगह पे आप 2 dt बोलेंगे तो 2 अंक है बाहर हो गया dt, और यहाँ नीचे 7 प्लस t स्क्वायर है। अच्छा नहीं लग रहा है, फार्मूला की जैसा नहीं बन रहा है, तो आपने कहा कि √7 का स्क्वायर और t स्क्वायर। ये आपके पास अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो इससे परिचित हैं, ये फार्मूला है dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a प्लस कांस्टेंट c बोलते थे। तो इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ना चाहेंगे, तो चलिए तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2, 1 अपान a तो 1 अपान √7 tan इनवर्स t अपान √7 और लिमिट हमारे पास 0 से 1 है। आपके पास रिजल्ट हो गया 2 अपान √7। पहले 1 रखते हैं अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 अपान √7 और 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0। आपने कहा कि ये तो 0 हो गया, बचा क्या, तो 2 अपान √7 बच गया है, tan इनवर्स 1 अपान √7, ये है आंसर। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपने कहा कि इसको 0 से π/2, रूट में साइन फाई, काश के पावर 4 फाई, काश फाई डी फाई। आपने कहा कि 0 से π/2, रूट में हो गया साइन फाई, हम इसको काश स्क्वायर फाई का स्क्वायर काश फाई डी फाई लिख सकते हैं। इसको हम तोड़ना चाहते हैं तो 0 से π/2, रूट में हो गया साइन फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर काश फाई डी फाई। अब हम यहाँ अगर साइन फाई को मानते हैं t, तो साइन का अवकलन काश फाई, तो ये हो गया काश फाई डी फाई, ये dt हो गया। लिमिट भी यही चेंज कर लिया जाए, फाई की जगह पे अगर π/2 रखते हैं तो t, sin 90 का मान 0, sin 90 का मान 0 या 1, 0,
तो यहाँ 0 हो गया, और फाई की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो साइन 0 का चलिए जी 1 हो गया। कास फाई यानी कि कास 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब आप यहाँ आपका क्वेश्चन चेंज हो रहा है कितना, तो 1 से 0, यहाँ आपने इसको t माना था तो रूट में t 1 माइनस टी का स्क्वायर होल का स्क्वायर और ये dt। आपने कहा कि 0 से 1 रूट में t रहने दीजिए, 1 प्लस टी के पावर 4 2t स्क्वायर और ये dt। आपने कहा कि यह 0 से 1 इंटू करते हैं t के पावर 1/2 इसके साथ करेंगे तो देख लीजिए इंटू में पावर जुड़ता है तो 4 प्लस 1/2 एक 9/2 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया t के पावर 9/2 कर लेंगे, और ये हो गया 2t 2 प्लस 1/2 5/2 हो जाएगा, और ये टोटल हो गया dt। अब आपने कहा कि सब के सब इंटीग्रेशन है x के पावर n पे, x के पावर n+1/n+1 होता है। चलिए रखते हैं, तो जब आपने रख लिया तो यह इंटीग्रेशन यहाँ 0, एक मिनट ये इंटीग्रेशन करना है भाई, ये हो गया। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर 3/2 और t के पावर 9/2 प्लस 1 यानी 11/2, और यहाँ भी हो गया 11/2 2t के पावर 5/2 प्लस 1 7/2 और यहाँ 7/2 और 0 से 1, ये हो गया इंटीग्रेशन। पहले अपर लिमिट रखते हैं, जहां जहां t है वहां 1 रखिए, फिर जहां जहां t है वहां 0 रखिए। तो चलिए 1 रखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये पलट गया 2/3 इंटू 1 हो गया, माइनस 2/11 1 हो गया, और ये ऊपर गया तो 4/7 1 हो गया, और 0 रखेंगे तो सब 0 हो गया, छोड़ दीजिए। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका एलसीएम क्या होगा, 3 7 11 का 3 7 11 यानी आप एलसीएम करेंगे तो सब तरीके 21 में 11 से गुणा कर दीजिए तो 1 3 2 231 इससे भाग देते हैं 77 बार में, 77 में 2 का गुणा कर दीजिए 4 154, 11 21 दूना के 42 और 7 33 में 4 गुणा कर लीजिए तो 12 13 कितना हुआ। इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 6 9 1 और 132 और यहाँ पे 231 घटा लीजिए, ये हो गया 4 यानी यहाँ पे 6 और ये हो गया 231। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगर नॉर्मल इस इंटीग्रेशन की बात करें तो आपको याद होगा कि यह उस तरह का इंटीग्रेशन है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते थे तो फर्स्ट सेकंड मान के करते थे, एक बार में पूरा इंटीग्रेशन नहीं होता था, अगली बार करने पे इंटीग्रेशन हो जाता था, यह उस तरह का है। तो चलिए पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं, किसको फर्स्ट मानेंगे, तो आपको दिख रहा है कि इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड मान लिया। अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो पहला पद हम लिमिट छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे पहले लिमिट बिना छोड़े आप इंटीग्रेशन करके लास्ट में लिमिट रखिए। पहला पद दूसरे का समाकलन तो साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स होता है, माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन तो माइनस बाहर गया कास एक्स डीएक्स। आप इसको माइनस एक्स स्क्वायर कास एक्स प्लस 2 बाहर करके एक्स कास एक्स डीएक्स कर लीजिए, फिर फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। अब दिख रहा है कि अब हट सकता है यहां से, तो माइनस एक्स स्क्वायर कास एक्स 2 पहला पद दूसरे का समाकलन हो गया, पहले का अवकलन 1 दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर कास एक्स 2x साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस इसका समाकलन माइनस कास एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कास एक्स 2 इंटू हो गया तो 2 कास एक्स कर सकते हैं। ब्रैकेट बंद करिए, यहां लिमिट रखा जा सकता है। अब क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं। चलिए तो जहां जहां x है पहले वहां पाई/2 का वर्ग कर लीजिए, तो माइनस सही हो गया, पाई/2 का वर्ग कर लीजिए। कास पाई/2 है 2 पाई/2 और साइन पाई/2 और 2 कास पाई/2 करते हैं। ये तो हमारे पास रिजल्ट आया है अपर लिमिट का। फिर जहां जहां x वहां 0 रखा जाए, तो चलिए 0 ये भी हो गया 0 और 2 कास 0 कर लें। अब बात करते हैं साइन 90 का मान 1 और कास 90 का मान 0 होता है, तो साइन 90 कास 0 इसके कारण 0 हो गया, ये रहेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन 90 का मान 1 होता है, तो 2 से 2 कटा, बचा कितना पाई, यहाँ पाई बचा, ये 0 हो गया।
और cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो -2, यानी इसका आंसर क्या हो रहा है -π/2। नोट कर ले। देखिए एक छोटा सा ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं भी आप यूज करते तो तब भी कोई बात नहीं है। एक छोटा सा ट्रिक ये है कि दोनों के लिमिट जो है इक्वल है, अंतर सिर्फ प्लस माइनस का है। तो एक छोटा सा प्रगुण इसमें ये होता है कि हम 2 लिख करके, बाहर 2 लिख करके 0 से अपर लिमिट लिखा जा सकता है, यानी 0 से 1। इसके लिमिट को अगर हम बदलना चाहें तो 0 से 1 बोल सकते हैं 2 बाहर करके। प्रगुण कहता है कि अगर दोनों लिमिट इक्वल हो, दोनों में प्लस माइनस का अगर अंतर होता है तो 2 बाहर करके 0 से अपर लिमिट जो 1 दिया है वो आप लिख देंगे। तो उसी प्रॉपर्टी को हम यूज कर ले रहे हैं यहाँ पे। अगर नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, प्रगुण यूज करना चाहते हैं कि बिना प्रगुण का, चलिए बिना प्रगुण का चले, अगले वाले में प्रगुण चला जाएगा। प्रगुण है, हमने आपको दिखा दिया कि ऐसा होता है। यह क्वेश्चन किस तरह का है, तो आपने कहा कि ऊपर 1 है, नीचे x² वाला पद है, तो निश्चित है कि होल का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और इसमें एक छोटा सा ट्रिक ये हो गया कि ये नॉर्मल होल का स्क्वायर है, तो छोटा सा कैसे है तो देख में लीजिए। आपने कहा कि x² 2x, 5 को 1 घन 4 कर दिया, और 1 घन 4 करने से हाई होल का स्क्वायर हो गया। तो आपने कहा -1 से 1 dx, x + 1 का होल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे आपकी पकड़ है तो आपके पास फार्मूला था इंटीग्रेशन dx x² + a² 1/a, और tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c होता है। तो यह आपका क्वेश्चन भी लगभग उसी तरह का है। वैल्यू करते हैं तो यहाँ पे हो गया 1/a, tan इनवर्स x + 1/2, और लिमिट है -1 से 1। पहले आप अपर लिमिट रखना चाहेंगे तो 1/2 रखिए, तो tan इनवर्स 1 1 2 2/2 1 माइनस tan इनवर्स -1 1 0। आपने कहा 1/2, 1 π/4 होता है tan का। आप ऐसे लिखिएगा, लिखने का तरीका जान लीजिए, ऐसे लिखेंगे, और ये tan इनवर्स हो गया tan 0, इनवर्स से इनवर्स कट गया, π/4 बचा, ये कट गया 0, तो 1/2 π/4 -0, आंसर है π/8। नोट कर ले। जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम साइन को माने या कास को माने तो उसका अपोजिट साइन को मानेंगे तो कास dx, कास को मानेंगे तो साइन dx होना चाहिए। नहीं है तो नहीं मान सकते। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि जब नहीं मानते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को tan में कर दिया जाए, और tan करने के लिए कास स्क्वायर x से अंश हर को करते हैं भाग। आप लिखेंगे यहाँ कि कास स्क्वायर x से अंश व हर में भाग देने पर, भाग देते हैं तो लिमिट तो वही रहेगा 1/cos स्क्वायर x dx a² और b², और ये tan में हो गया। हम ऊपर वाले को भी sec स्क्वायर x dx और a² b² tan स्क्वायर x कर सकते हैं। अब अपनी सुविधा के लिए मान लिया जाए, अब आपको दिख रहा है माना जा सकता है। आपने मान लिया tan x को t, अवकलन dt। लिमिट की बात आती है x को, यहाँ पे हम लोग थे, लिमिट को भी चेंज कर लिया जाए। अगर π/2 रखते हैं तो 90 यानी अनंत हो गया। अगर x की जगह पे 0 रखते हैं तो 0 हो गया। क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया 0 से इनफाइनाइट dt a² b² t²। हम इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करें तो हमने कहा dt a² dt का होल का स्क्वायर। अपरिचित है, इस तरह का फार्मूला आपके पास था dx x² + a² 1/a, tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c होता था। इसी फार्मूले में आप इसको तोड़ेंगे। आपने इसको माना हुआ है कि यह x है, तो यह x है, तो ये फार्मूला मैच करेगा। चलिए मैच करते हैं। तो यहाँ 1/a tan इनवर्स bt/a, लिमिट आपके पास जो है वो रहेगा। एक समझदारी यहाँ ये थी कि जब आपने माना था तो ये हुआ है, तो इसका अवकलन करेंगे और वह अवकलन अपान में जाता है, तो bt का अवकलन b जाएगा अपान में b यहाँ लिख सकते हैं। चलिए लिमिट रखते हैं 1/ab, tan इनवर्स इनफाइनाइट और tan इनवर्स 0। अरे अनंत बटा में
कुछ भी होगा तो अनंत होगा, अनंत होता है tan पाई बाई 2 का मान, तो पाई बाई 2 हो गया ये, तो आंसर हो गया पाई अपान 2 AB और ये 0। आंसर नोट कर लें। क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, और यह वह पार्ट है जिसका आप फर्स्ट सेकंड मान की करते थे, एक टर्म को छूते नहीं थे, वह टॉपिक आपको दिख रहा है। यानी अगर हम कहें तो 1 से 2 1 अपान x e के पावर 2x dx 1 अपान 2 1 अपान x स्क्वायर e के पावर 2x dx। ठीक, कैसे करते थे आपको दिख रहा होगा कि इसमें से किसको माने। तो जनरली देखिए हम आपको हिंट कर रहे हैं, आप हिंट देखिए कैसे हम कर रहे हैं। 1 से 2 x के पावर -1 e के पावर 2x dx 1 अपान 2 x के पावर -2 1 से 2 है e के पावर 2x dx करते हैं। इसमें हम जिसको फर्स्ट पद मानते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जिसको फर्स्ट पद मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। अवकलन का फार्मूला हमको दिख रहा है n x के पावर n-1, n x के पावर n-1, यानी जो भी पावर होगा एक कम होने का चांस है। अगर इसकी बात करते हैं, इसको अगर फर्स्ट पद माने तो -1 x के पावर -2 हो गया काम। -1 x के पावर -2, यहां -2 दिख रहा है, इसको करिए, इसको छोड़े रखिए, कट जाएगा, निश्चित है कटेगा। आपने कहा फर्स्ट सेकेंड, चलिए करते हैं इंटीग्रेशन। पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन dx, लिमिट मत रखिए, लिमिट लास्ट में रखा जाएगा जो बचेगा। और यहां पहले से ही 1 अपान 2 e के पावर -2 e के पावर x के पावर -2 e के पावर 2x dx। ये बताइए, माइनस बाहर आया, प्लस प्लस, ये माइनस कट गया, बचा कितना आपके पास, तो बच गया है e के पावर 2x, लिमिट चल रहा है 1 से 2, 1/2 को बाहर कर ले, 1/2 को बाहर करेंगे। चलिए लिखते हैं अपर लिमिट, जहां जहां x है वहां 1 रखिए, तो e के पावर 2 अपान 2, जहां जहां x है वहां 1 रखिए, तो e के पावर 2 to 4 हो जाएगा ना, 4, e के पावर 2 अपान 1, यानी कुल मिला के आपके पास 1 नहीं जी, 2 बाहर कर दिए थे, x था तो 2 रखा और यहाँ 1, ठीक है, सही था। आपका आंसर e के पावर 2 कॉमन कर दीजिए, e के पावर 2 कॉमन करेंगे तो e के पावर 2 अपान 2 -1, कुछ ऐसा आंसर हो रहा है। ये आंसर नोट कर लें। इस लेसन के लास्ट टॉपिक पे अगर हम लोग आते हैं, तो यह कह रहा था कि मानेंगे तो ऊपर वाला साइन नहीं है तो नहीं मान सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि नहीं मानते तो आप बोलते हैं कि tan में कर लें, तो चलिए tan में कर लेते हैं। तो 0 से π/2 dx 1 + 2 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम एक बार सही करके दे रहे हैं। 0 से π/2 गुणा होगा, फिर ऊपर गया तो sec स्क्वायर x अपान 2 dx हो जाएगा। 2 1 कम 2 1 3, 1 1 कम 1 2 3 हो गया, और 1 का ऋण 2, ऋण कर दीजिए tan का बल। कुछ ऐसा हो रहा है, अब मानेंगे, व्यवस्थित करेंगे, फिर लिमिट फला चीज प्रूफ रख करके आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए सब कुछ खत्म हो गया है, तो एक क्वेश्चन तो देना बनता है, एक क्वेश्चन इसके आगे कितना ने व्यवस्थित कर दिया है, बस मान करके लिमिट करके इंटीग्रेशन करना है। तो कोशिश करेंगे, आप करिए, अगर नहीं आएगा तो कल इसको लगवाइए। तो एक क्वेश्चन बहुत दिन के बाद आज दिए हैं, कोशिश करिए आ जाएगा, ये प्रूव करना है। नहीं आएगा कल पूछिए, और कल इसका मेन टॉपिक जो प्रगुण की प्रॉपर्टी पे प्रूव करना होता है, जिसमें से एक क्वेश्चन 8 नंबर का आ रहा है, तो कल का क्लास मिस मत करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से बोर्ड में से एक क्वेश्चन आएगा, निश्चित आएगा। 8 नंबर का एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें, नोट कर लें।